Hello children, welcome to your maths video class. Children, we are doing revision in maths. Though your oral assessment have started, but your revision will be going on and on with till your written examination begins. जब तक आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट हो जाते तब तक आपका रिविज़न चलता रहेगा, भले ही आपके ओरल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चल ही रहे हैं आपके। अगर कोई डाउट है तो आप उसे नोट करके ज़रूर रखिए। वैसे ऑनलाइन क्लास में भी आपको काफ़ी कुछ आपके डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं। वीडियो क्लास में हम चीज़ों को रिवाइज़ करवा रहे हैं, आपके टॉपिक्स को रिवाइज़ करवा रहे हैं। तो आज भी हम टाइम को ही करेंगे। टाइम में हम मैंने पिछली बार आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। वी विल कंटिन्यू विद सम क्वेश्चंस एंड देन विल डू सम क्लॉक टाइम ऑल्सो। क्लॉक टाइम को भी रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग। ओके, what do we call the face of a clock? जो क्लॉक का फेस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लॉक के फेस को क्या कहा जाता है? क्लॉक के फेस को कहते हैं, आंसर क्या है? डायल। डायल ऑफ द क्लॉक, ठीक है। डायल ऑफ द क्लॉक। Where is the minute hand? Where is the minute hand when it is hour's time? In the clock. कोई आर टाइम हो, मतलब फिक्स्ड कोई पर्टिकुलर आर हो, उस समय पे मिनट हैंड किधर होता है? तो आंसर होगा इसका, द मिनट हैंड इज़ एट 12। द मिनट हैंड इज़ एट 12। मिनट हैंड 12 पे होती। जब भी आर टाइम होता है तो मिनट हैंड हमेशा 12 पर ही होता है, ठीक है। Number 3. How many hours are there in a day? एक दिन में कितने hours होते हैं? How many hours are there in a day? Answer is 24 hours. एक दिन में 24 hours होते हैं। कितने hours होते हैं? 24 hours. Number 4. How many days are there in a week? एक वीक में कितने डेज होते हैं? How many days are there in a week? Answer is 7 days. 7 days। एक वीक में 7 days होते हैं। नोट डाउन दिस, देन वी विल राइट अदर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर दूँ। Okay, next question is, how many months have 31 days? कितने मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं? आंसर इज 7
7 मंथ्स, है ना। 7 मंथ्स में 31 डेज होते हैं। अब नेक्स्ट हम कर देंगे नेम द मंथ्स हैविंग 31 डेज। अब दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे हाउ मैनी पूछा है, कितने मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज़ होते हैं, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ मंथ्स बताओगे जिनमें कि 31 डेज़ होते हैं। लेकिन जब ये पूछा गया है नेम द मंथ्स, यानी आपको अब उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनमें कि 31 डेज़ होते हैं। दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इसलिए मैं दोनों करा, जब हाउ मेनी पूछा तो ओनली नंबर यू हैव टू राइट, बट व्हेन इट इज़ रिटन नेम द मंथ्स तो आपको यहाँ पर फिर नाम भी लिखना होगा। तो आप यहाँ पे अब आंसर में जितने भी मंथ्स हैं जिनमें कि 31 डेज होते हैं उनके आप नाम लिखोगे। तो पहला होगा जनवरी, फरवरी में तो होता नहीं है ना, तो मार्च में होता है, अप्रैल में भी नहीं होता है, मई में होता है, जून में नहीं होता है, जुलाई में होता है, अगस्त में भी होता है, सितंबर में नहीं होता, अक्टूबर में होता है, नवंबर में नहीं होता, दिसंबर में होता है। कितने हो गए? 7 मंथ हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। So these are the 7 months in which we have 31 days. Next is name the months having 30 days. अब यहाँ पे आपको उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनमें कि 30 डेज़ होते हैं। कौन से मंथ्स में होते हैं? अब जो बच गए हैं वो एक्सेप्ट फरवरी, ऑफ कोर्स फरवरी को नहीं लिखेंगे क्योंकि फरवरी में 30 से भी कम डेज़ होते हैं। तो हम लिखेंगे पहले तो अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। Only 4 months are there which have 30 days. ये 4 मंथ ऐसे हैं जिनमें कि 30 डेज होता है। चलिए हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 8। ओके, इन which month teachers day is celebrated। और यहाँ पे अब आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले तो कौन से महीने में ये टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है, प्लस उस मंथ का फिर स्पेलिंग भी आपको आना चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो टीचर्स डे कब आता है? सितंबर में आता है। तो सितंबर की हम 5 सितंबर को होता है ना, तो आपको डेट नहीं बताना, सिर्फ मंथ बताना है, ठीक है। ओनली यू हैव टू टेल द मंथ, आपको डेट नहीं बताना है। तो हम सिर्फ सितंबर लिखेंगे, सितंबर में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए अभी रेज कर देते हैं ये 8 को, आगे फिर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 8 था ना, नंबर 9। नंबर 9 में इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? किस महीने में हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? तो यहाँ भी आपको ये एक तो पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में, साथ में स्पेलिंग भी मालूम होनी चाहिए। तो इट इज़ अगस्त। अगस्त में, यहाँ पे भी सिर्फ मंथ बताना है, डेट बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? इट इज़
अगस्त. ओके, अच्छा. अभी नंबर 10. Sorry. If this is September, which is the previous month. ये प्रीवियस वाला मैं दे रही हूँ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए. प्रीवियस का मैंने बताया था क्या होता है, मतलब द बिफोर वाला. प्रीवियस मतलब होता है बिफोर. तो इफ़ मतलब अगर ये सितंबर है, ये सितंबर का मंथ नहीं है, लेकिन अगर ये सितंबर है तो प्रीवियस मंथ कौन सा है, ठीक है, विच इज़ द प्रीवियस मंथ. प्रीवियस मंथ कौन सा है, सितंबर के प्रीवियस कौन सा मंथ आता है, तो आपको सितंबर के बिफोर वाला मंथ लिखना है. ठीक है, तो आंसर क्या होगा, अगेन वी विल राइट अगस्त. क्यों अगस्त लिखेंगे, क्योंकि सितंबर से पहले अगस्त आता है. प्रीवियस मंथ अगस्त है. अगर प्रीवियस की जगह कुछ और होता, लाइक इफ दिस इज सितंबर which is the next month, नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा फिर, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट वर्ड लिखा है. नेक्स्ट का मतलब जो अभी नेक्स्ट इसके जस्ट सितंबर के जस्ट बाद जो आएगा वो लिखना होगा. फिर जब नेक्स्ट लिखा है तो सितंबर के आफ्टर वाला. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मतलब सितंबर के आफ्टर, और प्रीवियस लिखा है मतलब सितंबर के बिफोर. ओके, तो प्रीवियस बिफोर के लिए यूज़ होता है और नेक्स्ट आफ्टर के लिए यूज़ किया जाता है. प्रीवियस मतलब बिफोर, नेक्स्ट मतलब आफ्टर. तो आप यहाँ लिखेंगे सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर. तो यहाँ पे आप अक्टूबर लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट मंथ क्या है सितंबर का, अक्टूबर. चले, अब इसको हम 11 क्वेश्चन हो गए, इसको मैं इरेज कर दूं. Number 12. How many hands are there in a clock? How many hands are there in a clock? एक क्लॉक में कितने हैंड होते हैं. नाउ कुछ बच्चे 3 आप मतलब आप 2 हैंड्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में 2 हैंड्स ही वाला ही क्लॉक्स है. बट आप 3 हैंड्स लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि जनरली क्लॉक जो होता है उसमें 3 हैंड्स होते हैं. ठीक है, क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं. पर आपकी बुक में जो क्लॉक है उसमें सिर्फ 2 ही हैंड्स वाले क्वेश्चंस हैं, करवाए गए हैं. तो यू कैन राइट इधर 2 हैंड्स और 3 हैंड्स. मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको भी. जैसे ये 12, 6, ये हो गया 9, ये हो गया 3. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11. तो बेसिकली एक तो शॉर्ट हैंड होता है जो कि आर हैंड होता है, एक लॉन्ग हैंड होता है. ठीक है, जो कि मिनट हैंड होता है. ये इतना मोटा नहीं होता है, थोड़ा पतला होता है. इसको थोड़ा पतला कर देते हैं. ठीक है, ये इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं. जो मिनट हैंड होता है वो पतला होता है, आर हैंड होता है वो मोटा होता है, और एक और पतला हैंड होता है. ठीक है, सपोज एकदम पतला सा हैंड होता है, उसको बोलते हैं सेकंड हैंड. उसको सेकंड हैंड बोला जाता है. ठीक है, आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड. ये 3 हैंड्स होते हैं. ठीक है, मिनट हैंड, आर हैंड एंड सेकंड हैंड. तो ये जो पतला वाला जो होता है ना सेकंड, क्योंकि ये अभी आपके कोर्स में नहीं है सेकंड्स के बारे में पढ़ना, इसीलिए आपके
बुक में ये वाला हैंड नहीं बनाया गया है, ठीक है। ये वाला हैंड आपके बुक में जो क्लॉक है उसमें नहीं बनाया, क्योंकि आपके कोर्स में अभी आपको सेकंड्स के बारे में नहीं पढ़ना है। तो पर आप सोचोगे कि हम मैम ने 2 हैंड्स लिखा, लेकिन हमारे घर में जो क्लॉक है उसमें तो 3 हैंड्स दिखाई देते हैं, है ना। तो मैम ने गलत बताया है या बुक में गलत है, ऐसा नहीं है। ना बुक में गलत है ना मैम ने गलत बताया है। आपके बुक में अभी सिर्फ आपको आवर्स और मिनट्स के बारे में पढ़ना था, इसीलिए 2 ही हैंड के बारे में एक्सरसाइज है। लेकिन आप अपने घर में जो वॉल क्लॉक होगी उसमें आपको 3 हैंड्स दिखाई देते होंगे, तो जो 3rd हैंड है पतला वाला वो 2nd हैंड होता है। तो आप 2 हैंड्स या 3 हैंड्स दोनों ही आपके, अगर आप दोनों में से कुछ भी लिखोगे वो हम उसको करेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आज की एक्सरसाइज को यहाँ ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइनस के वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगी, सब्ट्रैक्शन वाले वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगी, ठीक है। तो ये वीडियो, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।